शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है 35 महत्वपूर्ण कला के प्रश्नों को लिया हुआ है। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिया हुआ है। ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें से एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिए ही जाते हैं कला के, चाहे किसी भी प्रश्न, चाहे टीजीटी पीजीटी बात करें या कला के कोई और भी एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हमारा आज का देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। यहाँ पे मुगल राज दरबार की बात की जा रही है, मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है रजिया बेगम, नूर जहां, साइफा बानो और है आपका तलत बानो। यहाँ पे मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार की बात की गई है। इसमें आपकी रजिया बेगम जी हैं, नूर जहां हैं, साइफा बानो है, तलत बानो है। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे मुगल राज दरबार की महिला जो है वह जो है महिला चित्रकार कौन थी भाई, साइफा बानो थी। कौन थी, साइफा बानो जी थी। कौन थी, साइफा बानो। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था। 1948 है, 1947 है, 1956 है, 1949 ईस्वी है। यह कौन सा है ग्रुप है आपका, जो है पैक ग्रुप है। पैक ग्रुप है, पैक ग्रुप का जो हिंदी में प्रगतिशील कलाकार समूह या संगठन जो है आपका, इसका जो है जो स्थापना हुई थी पैक ग्रुप की वह कब हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं कब हुई थी स्थापना। 1947 ईस्वी में हुई थी। 1947 ईस्वी में हुई थी। और जो है किन कलाकारों ने की थी इसकी स्थापना, किन कलाकारों ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस जो ये कला समूह जो है, यह कला ग्रुप जो है यानी आर्ट ग्रुप जो है, इसकी स्थापना जो है पैक ग्रुप की जो है स्थापना किन कलाकारों ने की थी, आप बताइएगा। आप जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा किन कलाकारों ने की थी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है। प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव जो चित्र है यह किस शैली से संबंधित। देखिए यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली है, मंडी शैली है, कोटा शैली है, बूंदी शैली है। बताइएगा ये सभी शैलियाँ जो हैं यह जो है राजस्थानी कला की उपशैलियाँ हैं। राजस्थानी कला की उपशैलियाँ हैं। बताइएगा इसमें से जो है प्रेम की नाव यानी बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है, वह कौन सी शैली है। किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली है भाई, किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली जो है इससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा मट्टनचेरी महल स्थित है। मट्टनचेरी महल स्थित है कोच्चि केरल में, कोलकाता में, गोवा में, नई दिल्ली में। बताइएगा मट्टनचेरी महल स्थित है कहाँ पर स्थित है, ये बताइएगा। मट्टनचेरी महल स्थित है कहाँ पर स्थित है, कोच्चि केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का
क्षेत्र किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है वर्तमान में किस देश में स्थित है? देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है। श्रीलंका और बांग्लादेश तो ऐसे ही कट गए। आपके वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वह किस देश में स्थित है? तो वह भारत में भी कुछ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वह कहाँ है भाई? पाकिस्तान में है। आपके पाकिस्तान में है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। सुनील दास हैं, कलाल लक्ष्मागौड़ हैं, तैयब मेहता हैं, ए रामचंद्र हैं। बताइएगा, काली नामक जो पेंटिंग है, काली नामक पेंटिंग श्रृंखला जो है वह किसने चित्रित की? बहुत ही महत्वपूर्ण यह पेंटिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यह पेंटिंग, और इसके चित्रकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन है इसके चित्रकार भाई? काली, महिषासुरमर्दिनी काली। यह जो है जो चित्र श्रृंखला है यह जो है किसकी है? तैयब मेहता साहब की। तैयब मेहता से देखिए हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैयब मेहता से हर वर्ष टीजीटी, पीजीटी या अन्य कला की परीक्षाएं जो भी होती हैं उसमें प्रश्न तैयब मेहता जी से पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति दीदारगंज या छिड़ी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? जो दीदारगंज या छिड़ी की मूर्ति है काफ़ी यह जो है पॉपुलर मूर्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मूर्ति जो है दीदारगंज या छिड़ी की मूर्ति जो है बहुत पॉपुलर मूर्ति है, और जो है वैसे यह छिड़ी की मूर्तियाँ तो कई जगह बनाई गई हैं, मौर्यकालीन कई जगह बनाई गई हैं। आपके देखिए हम ऐसे आंसर भी आपको बता दें, यहाँ पे मथुरा है, अमरावती है, मौर्य है, शुंग, वैसे ही हमने आंसर आपको बता ही दिया है, मौर्य शैली है आपका। दीदारगंज की ये छड़ी जो है वह जो है किस शैली से संबंधित है भाई? मौर्य शैली से। मौर्य शैली से संबंधित है आपके मौर्य काल की कला से। मौर्य काल की कला आपके 300 BC यानी 300 ईसा पूर्व की कला है आपकी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? काष्ठ खंडों का, अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग का, रंगीन शिला मुद्रण यानी ओलियोग्राफ का, नक्काशीदार मुद्रण का। बताइएगा, राजा रवि वर्मा ने जो देवताओं और देवियों की चित्र आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए जिन शैलियों का जो है प्रयोग किया है वह कौन सी शैली भाई? रंगीन शिला मुद्रण यानी ओलियोग्राफी यानी लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की, और उससे अनेक प्रति निकाल कर देवी देवताओं के चित्र को घर में पहुंचाने का कार्य राजा रवि वर्मा जी ने किया। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, बंदर और कंचन पेड़, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? बताइएगा, राम कुमार हैं, N रिमजन हैं, ए रामचंद्रन है, BC सान्याल हैं। बताइएगा, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? बताइएगा, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? किसने किया था भाई? ए रामचंद्रन जी ने किया, ए रामचंद्रन जी ने किया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से ये जो चारों चित्रकार हैं वो किसके द्वारा किया गया था? सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य। शांति दवे हैं, विमान सुंदरम है, अनुपम सूद हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में है विमान सुंदरम जी हैं, आपके लक्ष्मा गौड़ हैं, शांति दवे हैं, अनुपम सूद जी हैं। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य जो है वह किसके द्वारा किया गया? अनुपम सूद जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? अनुपम सूद जी के द्वारा किया गया। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, कल्याण मंडप
के संयोजन में किसका योगदान था? कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? बताइएगा। विजयनगर का, चोलों का, पल्लवों का, होयसलों का? देखिएगा कल्याण मंडपम। देखिए इस समय कल्याण मंडपम की जो है बड़ी काफ़ी चर्चा है G20 में। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेकिन है कि कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान रहा, किस शासकों का योगदान रहा, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा कौन सा है भैया? विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर के शासकों का कल्याण मंडप में जो है योगदान रहा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रण कार्य द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? यह प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप खुद समझते हैं। और यह जो है द अरेबियन नाइट्स नामक जो चित्र है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार। बताइएगा। अब्दुल रहमान चुगताई हैं, जेपी गांगुली हैं, अमीर खुसरो हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं। बताइएगा प्रसिद्ध चित्रकार द अरेबियन नाइट्स जो है वह किस चित्रकार से संबंधित है? द अरेबियन नाइट्स किससे संबंधित है भाई? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी से, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी से, जिसने जो है वास्तु शैली की स्थापना की थी। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। बताइएगा गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? बताइएगा। बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीक, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्म से। बताइए गुप्त अवध की जो मूर्तियां हैं उनकी विशेषताएं कैसी थी? गुप्त अवध की मूर्तियां जो थी उनकी विशेषताएं क्या थी? गुप्त काल आप जानते हैं, गुप्त काल के समय जो है स्थापत्य का स्वर्ण काल रहा, यानी मंदिरों की कला का स्वर्ण काल रहा। उनमें जो मूर्तियां थी, मूर्तियों की बात की जा रही है, वह उसकी विशेषताएं क्या है? तो देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट थी। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंड से प्राप्त कहाँ स्थित है? कुषाण काल के जो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वह जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ स्थित है इस समय यह पूछा जा रहा है, यानी कहाँ संग्रहित है यह मूर्ति? पटना संग्रहालय पटना में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, सरकारी संग्रहालय मथुरा में। बताइए कुषाण काल के जो बैठे हुए बुद्ध हैं, देखिए कुषाण काल के समय में दो आपकी शैलियाँ भारत में मूर्तिकला की शैलियाँ पनपी थी। एक आपकी गांधार शैली थी, दूसरी आपकी मथुरा शैली थी। गांधार शैली में भी गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बनाई गई और मथुरा शैली में 3 धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई, जिसमें आपका ब्राह्मण धर्म रहा है यानी हिंदू धर्म, और आपका बुद्ध धर्म रहा है और आपका जैन धर्म रहा है। लेकिन जो आपके देखें गांधार कला शैली थी, गांधार मूर्ति कला शैली थी, उसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों को बनाया गया, जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ जो है बड़े ही अलग ढंग से जो आप देखें गांधार कला शैली में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी, उसमें काले भूरे रंग के पत्थरों से मूर्तियां बनी। आप देखेंगे मथुरा कला शैली यानी मथुरा मूर्ति कला में देखेंगे उसमें लाल बलुए पत्थर से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। आप यहाँ मथुरा में देखेंगे गौतम बुद्ध को जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में बनाया गया है, और आप गांधार कला शैली में देखें अंतर है, दोनों में अंतर है। उसमें जो है योग मुद्रा में बनाया गया, उसमें योग मुद्रा में बलशाली दिखाया गया है गौतम बुद्ध को। और यहाँ पे जो है आप मथुरा में देखेंगे तो यहाँ स्थानक भी बनाया गया है, यानी खड़े भी और बैठे हुए भी योग मुद्रा में भी बनाया गया। स्थानक और बैठे हुए दोनों मुद्राओं में जो है बनाया गया है आपके गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ। चलिए यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध हैं जो वह कहाँ है भाई? सरकारी संग्रहालय मथुरा में है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गोलाकार स्तन है,
पंखेनुमा आकार की टोपी है, घुमावदार आंखें हैं, हार है। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह पंखेनुमा आकार की टोपी। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला अजंता के किस गुफा संख्या में स्थित है? यह प्रश्न जो है आपके लिए देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो है यह प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, और जो है पिछली बार पूछा गया था, सभी ने जो है ऑप्शन दूसरा टिक किया। मूर्तिकला के बारे में पढ़ा ही नहीं, सिर्फ चित्रकला के बारे में पढ़ लिया। चित्रकला में जो है अब मार विजय जो है चित्र भी है, मार विजय मूर्ति भी है अजंता गुफा में। आप देखेंगे यहाँ पे मार विजय मूर्ति की बात की जाए तो किस गुफा संख्या में भाई? गुफा संख्या 26 में मार विजय नामक मूर्ति है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं? 5वीं शताब्दी की बात की जाए, ध्यान मग्न बुद्ध है, शुंग है, गांधार है, गुप्त है, मौर्य है। ध्यान मग्न बुद्ध हैं वह जो है गुप्त काल से संबंधित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गोल गुंबद बीजापुर से निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई थी? मकराना, बालू पत्थर, गहरा भूरा बेसल्ट, लाल पत्थर। जो गोल गुंबद बीजापुर में बना हुआ है, वह किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? गहरा भूरा बेसाल्ट का। गहरा भूरा बेसाल्ट की सामग्री जो थी उसका उपयोग किया गया था गोल गुंबद जो बीजापुर में है उसको बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? गांधी ने, नेहरू ने, वकैया नायडू ने, पिंगली वकैया ने। किसने रखा था भाई? गांधी जी ने रखा था। चलिए अगला हम देख लेते हैं। ताजमहल की कैलियोग्राफी किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है? दास्ताने मुमताज, गीता, कुरान, तुजुक शाहजहां। ये तो ऐसे ही कट चुका है। ताजमहल की कैलीग्राफी है वह जो है कुरान पर जो है आधारित है, कुरान ग्रंथ पर आधारित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? बूंदी है, पहाड़ी है, राजस्थानी है, मुगल है। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? उसमें आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो है पहाड़ी शैली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक पैगोडा में भारी पहिए में कितने जोड़े हैं? जो ब्लैक पैगोडा यानी किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है बताइएगा सभी लोग। यहाँ पे 12 दिया है, 10 दिया है, 16 है और 14 है। ब्लैक पैगोडा में जो है कितने जोड़े जो है पहिए हैं वह कितने भाई? ब्लैक पैगोडा यानी सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है आपका, और जो उसमें कितने 12 जोड़े पहिए यानी 12 राशियों के प्रतीक हैं। 12 जोड़े पहिए यानी 24 हैं यानी 24 घंटों के प्रतीक हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय और आपका है NGMA, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में, पटना पुस्तकालय। नुजुम उल उलूम जो है किस संग्रहालय में संग्रहित है? वह है चेस्टर बेटी संग्रहालय जो है डबलिन में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है? यहाँ पे है द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंगा, मगहनदा की विजय, द आर्केस्ट्रा। बताइएगा सभी लोग। यहाँ पे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो है वह कौन सी है? शांतनु और मत्स्यगंगा। कौन सी है? शांतनु और मत्स्यगंगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए पहाड़ी शैली से है यह प्रश्न। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़, बूंदी।
बताइएगा। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम जो है वह क्या है? कुलंत पीठ है, कुलंत पीठ है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों। यहाँ पे देखिए, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? बताइएगा। दारा जोधपुर से, शहीबुद्दीन मेवाड़ से, नूरुद्दीन बीकानेर से, निहाल चंद किशनगढ़ से। बताइएगा चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो वह किससे भाई? दारा जोधपुर से, दारा जोधपुर से संबंधित है। चलिए मित्रों देखिए, यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।